50वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तलावत मुक़द्दस मरकज़ की अंजील, उसका चौथा बाब, उसकी 30वीं आयत से लेकर 5वें बाब की 20वीं आयत तक। फिर उसने कहा कि हम खुदा की बादशाही को किससे तशबीह दें और किस तमसील में उसे बयान करें। वो राई के दाने की मानद है कि जब ज़मीन में बोया जाता है तो ज़मीन के सब बीजों से छोटा होता है, मगर जब बो दिया गया तो उगकर सब तरकारियों से बड़ा हो जाता है और ऐसी बड़ी डालियां निकालता है कि हवा के परिंदे उसके साया में बसेरा कर सकते हैं। और वो उनको इस किस्म की बहुत सी तमसीलें दे देकर उनकी समझ के मुताबिक कलाम सुनाता था और बेतमसील उनसे कुछ न कहता था, लेकिन खिलवत में अपने खास शागिर्दों से सब बातों के मानी बयान करता था। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। और वह भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहां तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी और वह खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगाकर कहा, ऐ उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकित हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और वह नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। मुक़द्दस मरकज़ की अंजील, उसका 5वां बाब। और वह झील के पार ग्रासीनियों के इलाका में पहुंचे, और जब वो कश्ती से उतरा तो फिलफौर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था, और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने तई पत्थरों से जख्मी करता था। वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सिजदा किया और बड़ी आवाज से चलाकर कहा, ऐ यीशु, खुदावंद ताला के फर्जंद, मुझे तुझसे क्या काम? तुझे खुदा की कसम देता हूं, मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि उसने उससे कहा था, ऐ नापाक रूह, इस आदमी में से निकल आ। फिर उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम लश्कर है, क्योंकि हम बहुत हैं। फिर उसने उसकी बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाका से बाहर ना भेज। और वहां पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा गौल चल रहा था। बस उन्होंने उसकी मिन्नत करके कहा कि हमको इन सूरों में भेज दे ताकि हम उनमें दाखिल हों। बस उसने उनको इजाज़त दी और नापाक रूहें निकलकर सूरों में दाखिल हो गईं, और वो गौल जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और झील में डूब मरा। और उनके चराने वालों ने भागकर शहर और देहात में खबर पहुंचाई। बस लोग ये माजरा देखने को निकलकर यीशु के पास आए, और जिसमें बदरूहें यानी बदरूहों का लश्कर था उसको बैठे और कपड़े पहने और होश में देखकर डर गए। और देखने वालों ने उसका हाल जिसमें बदरूहें थीं और सूरों का माजरा उनसे बयान किया। वो उसकी मिन्नत करने लगे कि हमारी सरहद से चला जा। और जब वो कश्ती में दाखिल होने लगा तो जिसमें बदरूहें थीं उसने उसकी मिन्नत की कि मैं तेरे साथ रहूं, लेकिन उसने उसे इजाज़त ना दी,
بلکہ اس سے کہا کہ اپنے لوگوں کے پاس اپنے گھر جا اور ان کو خبر دے کہ خداوند نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے اور تجھ پر رحم کیا۔ وہ گیا اور دکپولس میں اس بات کا چرچا کرنے لگا کہ یسوع نے اس کے لیے کیسے بڑے کام کیے، اور سب لوگ تعجب کرتے تھے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔